हेलो सर। हेलो, गुड इवनिंग। सर एक बार मुझे बीआर वगैरह वो समझा सकते हो? क्या चीज? सर बी मतलब जो मनी मार्केट में होता है ना, कि बीआर बैंक रिसिप्ट। बीएसटी का? नो सर, आई वाज वाचिंग स्कैम 1992, तो उसका मुझे समझ में नहीं आया कुछ। अच्छा, वो आप स्कैम देख रहे थे। हाँ। ओके। तो सर उसमें वो लोग जो बैंक, कैनरा बैंक वगैरह जो किया ना उन्होंने वैसा। सर गुड वो नहीं, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, हेलो। हेलो। उसमें एक्चुअली कैसा होता है बेटा, जब एक हाँ सर। दूसरी बैंक को पैसा देती है ना, हाँ। तो उनको एक जो रिसिप्ट वो इशू करते हैं उसको बीआर कहा जाता है, यस। जिसको बैंक रिसिप्ट कहा जाता है। हाँ। बेसिकली इन्होंने जो इसका जो मेन गेम था ना, वो ऐसा था कि देखिए कैसा होता है, समझिए कि वो लोग जो वर्क करते हैं वो सिक्योरिटीज की बात करते हैं। सिक्योरिटी मतलब डेट, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई उनकी। अब समझो एक बैंक है सिटी बैंक, दूसरी है ठीक यूनियन बैंक, या जो भी है, या जो भी समझो एसबीआई है, है। हाँ। ठीक है ना। अब समझो सिटी बैंक सर, सिटी बैंक मतलब प्राइवेट बैंक हो गया ना। एसबीआई बैंक। और जो ये जो यूनियन है वो मतलब सर गवर्नमेंट बैंक। यस कृष्णा। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ना एक्चुअल में काउंसलर के पास हूँ, तो सर मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो आप मेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दोगे? ठीक है। हाँ, यस 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 यस। ओके, थैंक यू सर। उसमें कैसा होता है कि हाँ सर। कोई भी दो बैंक ले लीजिए, जैसे समझो एक एसबीआई ले लो और ये ले लो। यस सर। अब समझो ऐसा होता है कि एसबीआई को जो है सिक्योरिटीज खरीदना यस सर। है ना। तो अब ये क्या करेगा, अच्छा इसको सिक्योरिटीज मिल रही है कम रेट में, अच्छा यूनियन बैंक के सिक्योरिटीज पड़ी है। हाँ। अब इसको ऐसा लगना भाई मेरे को सिक्योरिटीज बेच लेनी है और हाँ। खरीद लेनी है। अच्छा, ये मार्केट रेट से खरीदने जाएगा तो महंगे पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ये यूनियन बैंक को बोलता है एक काम करो, तुम सिक्योरिटी मुझे बेच दो। हाँ। अब होता कैसा है कि जब एसबीआई जो है ना, इस पूरे सिस्टम में बताया गया है कि देयर इज एन मीडिएटर जो कि ब्रोकर, हाँ। एसबीआई ब्रोकर को पैसा देगी हाँ। और ब्रोकर जो है वो यूनियन बैंक को पैसा देगा और इससे सस्ते में सिक्योरिटी लेकर इसको दे देगा। अच्छा। अब समझो जब एसबीआई, अच्छा बट ट्रांजेक्शन किसके बीच में है? एसबीआई और यूनियन बैंक के बीच में। हाँ। पैसा एसबीआई ने यूनियन बैंक को दिया, हाँ। तो इसके सामने एसबीआई क्या करता है, एक रिसिप्ट इशू करता है जिसको कहा जाता है बैंक रिसिप्ट। ओके। अब इन लोगों को इनका गेम क्या था पता है? इनका गेम ऐसा है कि इन्होंने एसबीआई से पैसा ले लिया हाँ। सिक्योरिटीज खरीदने के नाम पे, तो इनके पास एक और उसको मार्केट में लगा दिया। पास टाइम फ्रेम है 10 दिन का या 20 दिन का या 1 महीने का। और हाँ। ये क्या करते हैं, ये 1 महीना वो पैसा मार्केट में रोटेट करते हैं, उससे पैसा हम्म। बनाते को फ्लक्चुएट करते हैं। जब टाइम आता है, हाँ। जब एसबीआई का ड्यू डेट पास में आ गया, तब वो यूनियन बैंक से सिक्योरिटीज खरीद के एसबीआई को दे देता है। ओके। बस। तो इसमें कई बार केस में ऐसा हुआ कि एसबीआई ने इसको पैसा जरूर दे दिया बट वो बैंक रिसिप्ट इशू नहीं किया। हाँ। बस वही पार्ट था। अच्छा। ओके। इलेक्ट्रेशन बेटा 45th इलस्ट्रेशन करने को बोला था मैंने।
अरे हाँ ना नहीं, कुछ तो बोलो। 45th हुआ या नहीं हुआ? यस। हो गया क्या 45th सबका? क्यों वेदिका? सर कल की क्लास हाँ सर कल की क्लास अटेंड नहीं हो पाई थी इसलिए। क्यों? बाहर थे। वाओ। चलिए, तो 45th इलस्ट्रेशन मैंने आपको करने को कहा था, एक बार कल क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, आई विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। अब ध्यान दीजिए, जो शेयर हम फॉरफिट कर रहे हैं उसको अब हमें क्या करना है? री इशू करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक, इसके एग्जांपल्स करने से पहले इसका सिस्टम समझना होगा कि री इशू में क्या सिस्टम होता है, कैसे चीजें वर्कआउट करती है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो देखिए, री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या, कि जो शेयर आपने फॉरफिट किया वो आपको वो री इशू कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फोर, 3, 2, 1, 10। ध्यान रखिए, द बेसिक क्राइटेरिया फॉर री इशू ऑफ शेयर इज, अच्छा, शेयर को री इशू करने का बेसिक क्राइटेरिया क्या है? तो बेसिक क्राइटेरिया ये है कि जो आप दो चीजें इसमें हमें सीखनी है, दैट मिनिमम री इशू प्राइस, ये शेयर जो हम री इशू कर रहे हैं उसमें मिनिमम पैसा कितना लेंगे। दूसरी बात, मैक्सिमम अलाउएबल डिस्काउंट, हम उसको मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, एक एक्स शेयर होल्डर है, उसने आपको अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, इसके पास 1000 शेयर थे। ठीक है, और इस बंदे ने आपको अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, तो इस शेयर को आपको मिनिमम कितने में री इशू करना होगा? What should be the minimum reissue price? Second, what should be the maximum allowable discount? अच्छा, अब सुनो, अगर आप होते कंपनी के ओनर तो आप इस शेयर को मिनिमम कितने रुपए में री इशू करते हैं? यस, आप क्या प्राइस में इसको री इशू करते हैं? चलिए जवाब दीजिए, मिहिर, महक, आलिया। सचिन, दर्श। तो ध्यान रखिए, मिनिमम री इशू प्राइस होगा जितना पैसा उस शेयर पे लेना बाकी है उतना। इस बंदे ने कितना पैसा दिया है आपको? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया है, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम री इशू प्राइस? 3 रुपीज। मतलब 3 रुपीज पर शेयर। दूसरी बात, अच्छा, मिनिमम री इशू प्राइस 3 रुपए, मतलब क्या इस शेयर को मैं 5 रुपए में री इशू कर सकता हूं? Yes, sir.
क्या मैं इसको 7 रुपीज में री इशू कर सकता हूँ? Yes, sir. क्या मैं इसको 10 में री इशू कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes, है ना, क्योंकि मिनिमम प्राइस बोला है 3 रुपए, तो मैं इसको 3 के ऊपर किसी भी प्राइस पे री इशू कर सकता हूं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, जितना पैसा आपने फोरफिट किया उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब हमारे केस में कितना? हमारे केस में कितना? 7 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि अगर इस शेयर को समझो, अगर इस शेयर को मैं 10 रुपए में री इशू करता हूं, मतलब मैंने इसको कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया। अगर मैं इसको 8 रुपए में री इशू करता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? कि 2 rupees discount दिया। 10 का शेयर 8 में दे रहा हूं, 2 रुपीज का डिस्काउंट है। अगर मैं इसको 5 रुपए में री इशू करूं, उसका मतलब क्या हुआ? कि 5 रुपीज का डिस्काउंट है। अगर मैं इसको 7 रुपीज में री इशू करूं तो क्या हुआ? 3 rupees का डिस्काउंट। 3 रुपीज का डिस्काउंट है। अगर मैं इसको 8 रुपए में री इशू करूं, नहीं, अगर मैं इसको, सॉरी ये इधर उधर हो गया सर थोड़ा सा, अगर मैं इसको 3 रुपीज में करूं तो 7 रुपीज का डिस्काउंट है। और अगर मैं इसको 2 रुपीज में री इशू करूं तो 8 तो 8। सर 2 rupees में कर ही नहीं सकते क्योंकि मिनिमम 3 rupees है। गुड, क्योंकि मैंने बोला कि मिनिमम री इशू प्राइस तो 3 रुपए है, तो शेयर को आप 2 रुपए में तो दे ही नहीं सकते, 2 रुपए से तो दे ही नहीं सकते। सो मिनिमम री इशू प्राइस शुड बी जितना पैसा लेना बाकी है उतना, एंड मैक्सिमम अलाउएबल डिस्काउंट कितना? जितना पैसा हमने फोरफिट किया उतना। क्लियर? यस सर। नाउ चलिए एक काम करता हूँ, एक सिचुएशन बनाता हूँ, हम फोरफीचर और री इशू की एंट्री करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, इसमें बच्चों को काफी तकलीफ होती है, बट एक्चुअली ये टॉपिक बहुत इजी है, समझ जाओगे तो बहुत इजी टॉपिक है ये। चलिए सबसे पहले हम करते हैं फोरफीचर की एंट्री, ठीक है? ओके, एक एक्स बंदा है जिसके पास 1000 शेयर है, ओके, इसने आपको अलॉटमेंट के बाद कुछ पैसा नहीं दिया। चलिए फोरफीचर की एंट्री बोलिए। फोरफीचर की एंट्री बोलिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट Very टू shares forfeited to share first call and to share second call. to share forfeiture account, to share first call, to share second call। शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा? कितना पैसा मंगाया? 1000 पे 10, 10,000। शेयर फोरफीचर कितना पैसा खा गए? 1000 पे 7, 7,000। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 2000। सेकेंड कॉल पे कितना नहीं मिला? 1000।
अब जो मैं करवाने जा रहा हूं उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कितने शेयर फॉरफिट किए? 1000। अब 3 मैं री इशू की एंट्रियां कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस शेयर को 3 टाइप से री इशू कर रहे हैं। 1000 में से पूरे 1000 शेयर री इशू कर दिए, केस 1। केस 2, 1000 में से 500 शेयर्स री इशू किए। बहुत माइनर सा डिफरेंस है तीनों में, बता दूंगा क्या है। और 1000 में से सिर्फ 200 शेयर री इशू किए। ठीक है। अच्छा, प्राइस भी डिसाइड कर लेते हैं। हमने इसको री इशू किया 8 रुपीज में। ठीक है, चलिए री इशू की एंट्री बोलिए। तो बहुत बेसिक है, री इशू की मैं आपको एंट्री बता देता हूं। इट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा बैंक में? 1000 में 8000 रुपए। अच्छा, डिस्काउंट कितना दिया? 2000 rupees. 2000 मतलब 2 रुपए पर शेयर। अब दिया है डिस्काउंट, बट डिस्काउंट बोलेंगे नहीं, हम उसको क्या लिखेंगे नाम? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। जो डिस्काउंट दिया है वो 1000 इंटू 2, 2000 टू शेयर कैपिटल 10,000। क्लियर हुई एंट्री री इशू की? Yes, sir. अच्छा सुनो, अगर ये शेयर 10 रुपए में री इशू किया होता तो क्या एंट्री होती? Sir, share forfeiture निकल जाता. वेरी गुड, एंट्री हो जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000। क्लियर? अब समझो लास्ट एंट्री। लास्ट एंट्री क्या होगी? फॉरफीचर में आया कितना? 7,000. फॉरफीचर में यूज कितना हुआ? 2,000. कितना बचा? 5,000. का शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5,000। बात समझ आई? Sir, please repeat. सुनो, वापस से पूरी एंट्री बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। केस हमारा ऐसा था कि 1000 शेयर फॉरफिट किए, तो उसमें उस बंदे ने सिर्फ अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, तो हमने फॉरफीचर की एंट्री की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू शेयर फॉरफीचर। कितना पैसा खा गए? उसने 7 रुपए दिया था, 7 रुपए खा गए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 7,000। कितना पैसा नहीं मिला? शेयर फर्स्ट कॉल का नहीं मिला 2,000, शेयर सेकंड कॉल का नहीं मिला 1,000। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये 1000 के 1000 शेयर हमने री इशू कर दिए 8 रुपए में, मतलब 10 का शेयर 8 में दिया तो 2 रुपए का डिस्काउंट। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1000 पे 8 रुपए आया 8000। डिस्काउंट दिया कितने का? 2 रुपीज का, बट नाम है डिस्काउंट का, लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1000 पे 2 रुपए 2000 टू शेयर कैपिटल 10,000। लास्ट एंट्री शेयर फॉरफीचर में आया कितना? 7,000। शेयर फॉरफीचर में यूज कितना हुआ? 2,000। कितना पैसा बच गया? 5,000। कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 5,000। क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. तो अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। अब 1000 शेयर फॉरफिट किए, 500 शेयर री इशू किए। दिस इज पार्शियल री इशू। तो अच्छा, अभी भी अमाउंट में 8 रुपीज ही ले रहा हूं। अच्छा, क्या एंट्री होगी? एंट्री बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट
कितना? 500 शेयर पे 8 रुपीज, 4000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दिया? 500 शेयर पे 2 रुपीज, 1000। 2 शेयर कैपिटल, 500 शेयर पे 10 रुपीज, 5000। क्लियर? Yes, sir. अब आपको जब आपने पार्शियल री इशू किया है तो आपको फाइंड आउट करना होगा यूजेबल अमाउंट। अच्छा, ये यूजेबल अमाउंट मिलेगा कैसे? बहुत इजी है। कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 1000। उसमें फॉरफीचर का कितना आया आपके पास? 7000। तो 1000 पे 7000, कितने शेयर री इशू किए? 500 शेयर्स पे कितना? कितना आएगा? $3500। यस रुशिका, सून। हेलो। Yes, sir. अरे बाकी सबको ये समझ आया? ऋषिका, मैं अरेंज करता हूँ कुछ। एक्चुअली थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो रहा है, इसीलिए रिवीजन बैच मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल मैं इसी वीक में आपको करवा दूंगा। ठीक है? अच्छा, बाकी के बोलो, ये समझ आया? 1000 शेयर फॉरफिट किए, जगह 500 शेयर री इशू किए, तो कितना अमाउंट इज 3500। 3500 में से आपने यूज कितना किया? कितना यूज किया? 1000. 1000। कितना बचा? 2500. 2500. Forfeited shares account debit to capital reserve 2500। इन शॉर्ट ये कुछ नहीं है, ये हमारा बचाया हुआ पैसा है। हमने 7000 रुपए खा लिए थे और प्लस तो शेयर को और एक्स्ट्रा में बेचा, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे पास आया वो हमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया। क्लियर? Yes. चलिए थर्ड केस बताता हूँ। 1000 में से री इशू कितना किया? 200. ठीक है, यहाँ पे मैं केस बदल देता हूँ। यहाँ पे हमने पूरा 10 रुपए में री इशू किया। अच्छा, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 200 शेयर पे 10 रुपीज, 2000। अच्छा, अगेन क्योंकि पार्शियल री इशू किया है तो यूजेबल अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। तो यूजेबल अमाउंट कैसे ढूंढेंगे? 1000 शेयर पे 7000, तो 200 शेयर पे कितना? $1400. 1400। सो यूजेबल अमाउंट आ गया 1400। अच्छा, यूज कितना किया? नहीं किया. कुछ यूज हुआ ही नहीं क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं। तो जो भी बचा हुआ पैसा है वो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? forfeited shares account debit to capital reserve 1400। बोलिए।
Yes, sir. Clear है. सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए. ओके चलिए एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 46 देखते हैं. Star Limited issued 10,000 shares of 10 each, payable 3 on application, 4 on allotment, 2 on first call, and balance on second and final call. तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए, इट इज इलस्ट्रेशन 46, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल. Three on application, 4 on allotment, 2 and 1. Just a minute. So देखिए ये सिचुएशन है. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है. आउट ऑफ द टोटल शेयर 500 शेयर्स वर forfeited. Calculate the maximum permissible discount and minimum reissue price at the time of reissue of each of the following cases. आपको क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम डिस्काउंट और मिनिमम प्राइस. ठीक है, ध्यान क्या रखना है. मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होना चाहिए? जितना पैसा लेना बाकी है. मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए? जितना पैसा फोरफिट कर लिया है. केस 1 देखो. इफ शेयर वर फोरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो बताइए मिनिमम रीइश्यू प्राइस क्या और मैक्सिमम डिस्काउंट क्या? Sir, minimum reissue price 1 होनी चाहिए क्योंकि second call नहीं मिला है. एंड मैक्सिमम डिस्काउंट 9. वेरी गुड. 9 उसने दे दिया है तो उतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं. जितना पैसा नहीं मिला उतने में मिनिमम हमें रीइश्यू करना पड़ेगा. ठीक है. Yes, sir. Case 2. If shares are forfeited for non-payment of first call and second and final call. बताइए मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना? 3, वेरी गुड. एंड मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 7, वेरी गुड. अच्छा केस 3. If shares are forfeited on non-payment of allotment, first call and second call, तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना? 7 और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 3, Case 4. If shares were forfeited for non-payment of allotment, first call, second call, and final call is not yet made. अब ध्यान रखना, आपने second call तो मंगवाया ही नहीं है, तो गिनती में सिर्फ इतना ही आना चाहिए.
तो मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होना चाहिए? 6. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम रीइश्यू करते हैं ना, अच्छा आपने एक वो शायद कहावत सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब कि एक बार अगर आपको किसी ने पैसा नहीं दिया तो दूसरी बार आप उस पर विश्वास नहीं करोगे कि मैं टुकड़े में मंगवाऊंगा। आप सेकंड कॉल को भी ध्यान से सोच के ही चलोगे। ओके, तो समझाने का पॉइंट इतना था कि सोचना हमें 10 रुपए के हिसाब से ही है। क्लियर? तो क्या हुआ, चाहे हमने सेकंड कॉल मंगवाया नहीं है तो भी मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना होगा? 7. 7 रुपीज होगा। और डिस्काउंट कितना होगा? 3, 3. है ना? ध्यान रखिएगा, चाहे सेकंड कॉल मंगवाया नहीं था फिर भी हमें तो वही ध्यान रखना है कि भाई अब अगली बार तो हम किसी को ऐसा नहीं दे सकते, पूरा 10 के हिसाब से गिनती होगी। केस 5, if shares are forfeited for non-payment of first call, second and final call is not yet made. If shares are forfeited for non-payment of first call, ठीक है, मतलब अलॉटमेंट तक दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है, तो बताइए मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना? 3. 3 रुपीज। और मैक्सिमम डिस्काउंट कितना? 7. 7 रुपीज। क्लियर है? Yes, sir. सबको बात समझ में आ गई? Yes, sir. ओके, फोर्टी सेवन 48 से सारे सब बड़े बड़े समझा रहे हैं। 48 कितने समझा टोटल? वी हैव 51, 52, नहीं कुछ 60 या 66 समझा, ठीक है। ओके, चल इलस्ट्रेशन 47, प्रो डेटा का सम दिख रहा है। Excel Limited invited applications for issuing 1 lakh equity share of rupees 10 each at par. The amount was payable as follows: 3 on application, 4 on allotment, 3 on first and final call. Application पे 3, allotment पे 4, इस पे 3, total 10. Now, the applications for issuing 1 lakh equity shares, तो ठीक है, the issue was oversubscribed by 3 times. मतलब कितनी एप्लीकेशन आई? दुनिया ने हमको दिया क्या? 3 lakh applications आए. गुड, 3 लाख एप्लीकेशन आई, 3 लाख के साथ 3 रुपीज आया, टोटल आया हमारे पास 9 लाख रुपीज. नाउ द इशू वाज ओवरसब्सक्राइब्ड 3 टाइम, एप्लीकेंट्स फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड. तो इसका पहला हिस्सा 20% कितना? 60,000 इंटू 3, 180, सीधा रिजेक्ट कर दिया. रिफंड allotment was made to the remaining applicants as follows. कैटेगरी 1 160 वालों को 80 दिया, मांगा 160, दिया 80.
इनका एक्सेस मनी बचा है, कितना बचा? 240। क्वेश्चन में नीचे क्या बोला है? एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड वर्ड ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट और फर्स्ट फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करना है। अब इन लोगों से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हैं? इन लोगों से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हैं? 3,20,000. वेरी गुड। 80,000 इंटू 4 320, बट हमारे पास 240 मतलब पैसा कम है, तो ये पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में चला जाएगा। कैटेगरी 3 जिन्होंने मांगा 80 उनको मिला 20, तो इन्होंने मांगा 80 इंटू 3 इन्होंने दिया हमें 240, हमने इनको शेयर्स दिए 20 इंटू 3 60। कितना पैसा बचा? 180 बचा। अब इनका पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। इन लोगों से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते हैं? 20 इंटू 4 80,000। अभी भी पैसा एक्सेस है 1 लाख रुपीस, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में एडजस्ट करते हैं। 20,000 इंटू 3 60,000, बच गया कितना? 40,000। इसको हम रिफंड कर देंगे। इसको हम कहाँ डालेंगे? Allotment. यस, ये अलॉटमेंट था और ये कॉल्स इन एडवांस था। ठीक है, all calls were made and were duly received except the final call by a shareholder holding on category 1 who applied for 320 share. His shares were forfeited and the shares were reissued at 15 per share fully paid up. चलो ठीक है, बढ़िया हो गया काम। तो चलिए वन बाय वन एंट्री करते जाते हैं। बोलिए पहले एंट्री क्या होगी? Bank to share application. अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 9 लाख रुपीस। सेकेंड एंट्री बोलिए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कितना जाएगा शेयर कैपिटल में? 3 lakh. 3 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 240 प्लस 80 320। टू कॉल्स इन एडवांस 60 और टू बैंक 180 प्लस 40 220। क्लियर? Yes, sir. चलिए अलॉटमेंट मंगवाइए। एंट्री क्या होगी बोलिए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना मंगाओगे? 4 lakh. वेरी गुड, 4 लाख रुपीस। अब अलॉटमेंट पे आएगा कितना? तो अलॉटमेंट पे आना चाहिए था 1 लाख इंटू 4 लाख, जिसमें से पहले कितना आ चुका है? 240 और 80 320 पहले ही आ चुका है। अब कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 80,000।
डन। Yes, sir. चलिए फर्स्ट कॉल मंगवाइए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? बताइए फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवाया? तो फर्स्ट कॉल पे आपने 3 lakh. मंगवाया 1 लाख शेयर पे 3 रुपीज 3 लाख, जिसमें से ऑलरेडी कितना आ चुका था? 60,000. 60 पहले ही आ चुका था, तो अब आना कितना चाहिए था? 240। बट हमारे पास एक बंदा है, कहाँ गया? अरे बंदा गायब हो गया, कहाँ गया? ये रहा। हाँ, सो अ पर्सन, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1, ध्यान रखिएगा कैटेगरी 1, हु अप्लाइड फॉर 320 शेयर, उसने 320 के लिए अप्लाई किया था, तो उसको अलॉट कितने हुए होंगे? चाहिए तो 16. ऑब्वियसली दैट इज 160। चाहिए तो रेशियो भी बना सकते हो, रेशियो चाहो तो बना सकते हो। 16 के सामने 8, तो 32 के सामने कितना? ओके, इट इज 160 शेयर्स। यस। Yes, sir. अब उसने 160 शेयर पे, उसके 160 शेयर पे उसने फाइनल कॉल का 3 रुपीज नहीं दिया, मतलब उसने 480 रुपीज नहीं दिया। फाइनल कॉल में आया कितना आपके पास? 2,39,520 रुपीज। क्लियर? Yes, sir. एंट्री क्या करोगे? अच्छा एक मिनट ध्यान रखिएगा, इसमें एक मिनट ध्यान रखना, इसमें इस क्वेश्चन में क्लियर बोला है, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द वर्क ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेरेवर रिक्वायर्ड। मतलब यहाँ पे आप जो अभी वाली एंट्री करेंगे ना, उसमें दोनों अपने को एंट्री करनी है, अपने को कॉल्स इन अरियर्स भी लिखना है। तो एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट 239,520, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट 480, calls in advance account debit 60 to share first and final call, या हाँ जो भी है first and final call 3 लाख। क्लियर? Yes, sir. सबको समझ आ गया बेटा? Yes, sir. अब आगे क्या करना है देखिए, अब उसके शेयर चलो फॉरफिट करो। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 160 इंटू 10,
1600 टू शेयर फॉर फीचर, कितना पैसा खा गए उसका? बताओ। 160 into 7. वेरी गुड, 160 into 7, that is 1120. And to calls in arrears 480. क्लियर है? Yes. आगे बढ़े? Yes. अब आगे की बात कि भाई ये शेयर आपने री इशू किए कितने पे? 15 रुपीज पे। कितना डिस्काउंट दिया? बताइए। सर डिस्काउंट दिया ही नहीं। वेरी गुड। अब एक चीज बताऊं आपको, डिस्काउंट नहीं दिया, प्रीमियम आया है। 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में री इशू कर रहे हो तो क्या आया? सिक्योरिटी प्रीमियम। एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 160 into 15, 2400. 2 शेयर कैपिटल 160 into 10, 1600. To security premium 160 into 5, 800. क्लियर है? यस। चलिए, अब लास्ट एंट्री क्या होगी बोलिए? जितना फोरफीचर में पैसा बचा है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की बारी आ चुकी है। कितना बचा है फोरफीचर में बोलिए? 1120। और यूज किया है क्या कुछ पैसा उसमें से? No, sir. नो सर। तो पूरा 1120 कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। एंट्री कर दीजिए, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, forfeited shares account debit to capital reserve. Double 120. समझ आ गया? यस। कोई डाउट है? No, sir. पक्का ना? ध्यान रखिएगा, बच्चों को कैपिटल रिजर्व वाली एंट्रीज में बहुत तकलीफ होती है। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 47। इसके जैसा इलस्ट्रेशन है 48। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, और कल हम इसको अब आगे लेके बढ़ेंगे। ठीक है? ओके चलिए, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस। सर। हेलो, बोलिए। सर मुझे एक और पूछना था कि जॉबर्स क्या होता है? ये जॉबर। क्या जॉबर्स? यस सर। एक्चुअली ये जो है ना वो ब्रोकर
एजेंट होते हैं, हाँ शेयर खरीदते बेचते हैं ब्रोकर के बिहाफ पे, ओके। ऐसा। तो वो एक टाइप तो सर ये अभी भी होते हैं? अब काम पुराने होते तो अभी तो सर मतलब ऑनलाइन, मतलब जो हैं, अब तो ऑनलाइन ऑनलाइन मेथड हो गए। है, तो अब तो वो काम ही खत्म हो गया, तो ओके सर, तो नहीं है, ओके। है ना। ठीक है, यस सर। सर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर भेज सकते हो? रिकॉर्डेड भेजता हूँ, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कल तक अपलोड करूंगा, बिकॉज क्या है काफी सारा अभी बैकलोड है मेरे पास अपलोड करने के लिए, तो मैं कल बंदी कोशिश कल मॉर्निंग अपलोड कर दूंगा। ओके सर, ओके थैंक सर, यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।